Hi everyone, today we are going to discuss the paper attempting strategy that got me 99.9 percentile in JEE Mains 2022. इसे सुनकर आप लोगों को भी शायद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अपना टाइम इफेक्टिवली एक 3 घंटे के पेपर के अंदर कैसे मैनेज करना है, जिससे आप अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करके आप भी 99, 99.5, 99.9 या इवन 99.99 मेरे से भी बेहतर परसेंटाइल जेई मेंस में ला सकते हैं. सो विद दैट लेट अस बिगिन. Before delving into the strategy, let me first tell you why you should listen to me. So my name is Srinath Jha. I was an average dropper student who got into IIT Delhi. I had a 99.9 percentile in JEE Mains and JEE Advanced में मेरी 1500 रैंक थी. To add on top of that, I know what I'm talking about because मैंने JEE Main का एग्जामिनेशन 6 बार ही दिया था. With that, let us begin with the strategy now. So let me break down the time for you. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो अपने जेई मेन के लिए अटैम्प्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, दैट गॉट मी 255 मार्क्स इन, आई थिंक इट वाज द जून सेशन इन 2022. इट वाज द फर्स्ट जेई मेंस. तो जिन लोगों को नहीं पता, जेई मेन का पेपर 3 घंटे का होता है, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दिस. तो मैं अपने जेई मेन के पेपर को 6 फेजेस में ब्रेक डाउन करता था. सबसे पहले जो है, मैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम डेडिकेट करता था. कितना टाइम? 15 मिनट. आई विल टेल यू द रीज़न फॉर दिस. उसके बाद जो सेकंड फेज होता था, उसमें फिजिक्स में कई इजी सवाल होते थे, मैं उसमें फोकस करता था. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कई सवाल जो होते हैं, जेई मेंस का जो लेवल है इन कंपैरिजन टू मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इजी होता है. एंड फिजिक्स में बहुत सारे इजी सवाल होते थे. तो इससे क्या होगा, जब आप पहले और दूसरे फेज में अगर हम लोग जस्ट देखा जाए तो 15-15 मिनट यानी 30 मिनट्स में आप जो है बहुत सारे जो स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं. You have to understand the mentality while you are giving the JEE Mains paper is that you have to maximize your score, है ना. आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाने हैं, या मतलब आपको क्वेश्चंस को चैलेंज करके नहीं बैठना है कि मैं तो ये करके रहूँगा. डोंट फॉल इन लव विद द क्वेश्चंस, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. सो स्टार्टिंग में जो सारे इजी क्वेश्चंस है वो आपको निकालने हैं. तो अगर आपने पहले 15 मिनट में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मान लो आपने 15 मिनट में, आई वुड सजेस्ट कि 5 से 10 क्वेश्चन तो आप आराम से निकालोगे. आई थिंक 10 क्वेश्चन जो है बहुत डुएबल है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो यार थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं. 25 आपके क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आप 10 भी अगर निकाल लोगे ना, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ रहेगा कि 10x4 40 नंबर जो है मैंने ऑलरेडी पहले 15 मिनट में बना लिया है. ठीक है, तो अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा. जब आपने फिजिक्स के भी 15 मिनट में मान लो 7-8 और क्वेश्चंस आपने बना लिए, ठीक है, तो आपके वहाँ पे भी आपके 8x4 कितना 32 मार्क्स बन गए, है ना. तो 32 मार्क्स बन गए, तो आपके 70-75 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए. ठीक है, तो अब आपके पास 2.5 घंटे का पेपर बचा है और आपके 72 मार्क्स ऑलरेडी बन चुके हैं. ठीक है, नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा मैथ्स जो है मेरा स्ट्रॉन्ग था. तो जब पहले 2.5 घंटे हो जाते थे और मेरे को पता था कि मैथ्स में जो है हालांकि इजी सवाल होते हैं, बट ऑल द प्रॉब्लम्स आर लेंदी. सो दैट इज़ वाई मैथ्स को मैं जो है थर्ड फेज में हमेशा 1 घंटे तो देता ही देता था. ठीक है, और इसमें जो है, इसमें भी मैथ्स के इजी सवाल. नाउ यू वुड से कि इसको भी 15-20 मिनट दे देते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में अगर आप 15-20 मिनट दोगे तो शायद आपके 3 से 4 सवाल बनेंगे. तो इसमें आपको 1 घंटे में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ईजी सवाल हैं और उसको सॉल्व करना है. एंड आई थिंक मैथ का पेपर यूजुअली टफ आता है जेईई मेन का, बट इसमें कई इजी सवाल फिर भी होते हैं. तो उसको फाइंड करिए और 1 घंटे में उसको निपटाइए, ज़्यादा से ज़्यादा. कोई भी अगर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए. देन वी मूव ऑन टू द फोर्थ फेज. नाउ अब यहाँ पे जो है, अब मेरे पास क्या हो रखा है कि मेरे पास जो है 1.5 घंटे जा चुके हैं, आधे पेपर का टाइम मेरा जा चुका है. व्हेन वी कम टू द फोर्थ फेज, 4th, 5th, 6th, 7th में, अब इन फेजेस में आपको जो है अपना पूरा जो है पेपर निपटाना है, राइट. सो टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, अब मैं फिजिक्स पे जाऊँगा. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में मोर और लेस जो है सारे इजी क्वेश्चंस ही होते हैं. आई थिंक आउट ऑफ अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 70-75 तो लाइक एनसीईआरटी टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं. तो वो तो आप कर ही सकते हैं, और कुछ 20-25 जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें बाद में या तो दिमाग लगा लेंगे या कुछ भी उसको देख लेंगे, है ना. तो अब जो है, अब नेक्स्ट 30 मिनट्स में लगाता था फिजिक्स में, और उसमें सारे जो है मैं मतलब जो भी सारे क्वेश्चंस होते थे कर देता था. अगर 2-3 क्वेश्चन रह गए तो रह गए, ठीक है, उसको बाद में देखा जाएगा, लास्ट में टाइम बचा तो उसको वैसे ही रहने दो. उसके बाद जो है नेक्स्ट 20 मिनट्स, उस 20 मिनट्स में मैं केमिस्ट्री करता था. अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है केमिस्ट्री ऑल का मतलब है मोर और लेस. यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कुछ सवाल रह गए तो उसको देख लो 1-8 मिनट में. उसके बाद जो है, यूजुअली हमारे समय में क्या हुआ था 2022 में, कि जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते थे ना,
20 क्वेश्चन के बाद जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते थे वो सारे होते थे फिजिकल केमिस्ट्री के। एंड ठीक है, दे वर अ लिटिल बिट लेंदी, तो उसमें कैलकुलेशन करनी होती थी। तो इसमें वो वाले ये जो 20 मिनट होंगे उसमें वो 5 क्वेश्चन जो है ना उसको आपको टैकल करना है किसी भी तरह से, राइट। तो उसको टैकल कर दिया और वो कर दिया, तो अब आपका क्या हो गया, अब आपके पास अराउंड 40 मिनट्स रह गए। तो अब आपके पास ये 40 मिनट्स जो रह गए, इसमें मैंने मैथ्स और हालांकि लिख रखा है, बट अगर आपको लगता है कि आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रांग था इसीलिए मैं मैथ्स के, मेरे को पता था कि मैं टाइम दूंगा तो वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व कर पाऊंगा, इसीलिए मैं लास्ट का टाइम जो है मैथ्स में दे देता था। तो 1 घंटा 40 मिनट रफली मैंने मैथ्स को दे दिया। बट इन 40 मिनट में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो डुएबल क्वेश्चन है, अगर मैथ्स आपसे नहीं होता है, ठीक है, तो मैथ्स को आप मत टाइम दो, या आपको देना है तो 10-15 मिनट 20 मिनट दे दो मैथ्स को, 2-3 क्वेश्चन देख लो, है ना। आपको समझ में आ गया कि मैथ्स तो मेरे दिमाग में लग ही नहीं रहा, क्योंकि जेई मेंस में जो है आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना आपकी रैंक का, वो मैथ्स ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो यूजुअली लोग अच्छा कर लेते हैं, मैथ्स में ही एक स्ट्रगल होता है लोगों को। तो आप मैथ्स को मत दो ना, आपको तो मार्क्स मैक्सिमाइज करना है ना। अगर आप 100 भी ले आओ फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेरे खुद नहीं आए थे, बट अगर आप 100 भी ले आओ तो मैथ्स में फिर भी आप कुछ चलो ठीक है, ये डिस्कशन को बाद में ही करेंगे। सो एनीवे, द लार्जर पॉइंट बीइंग, ये जो 6th फेज है इसमें आप मैथ्स ना भी करें, आपके जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस रह गए थे वही आपको करना है। एंड एट दिस पॉइंट आपके पास सारे इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस बचेंगे भी नहीं, लास्ट के जो 2 घंटे 20 मिनट हो जाते हैं इसमें बचते भी नहीं है इजी क्वेश्चंस। अच्छा, एक और बात है कि क्या होता है कि लास्ट के 1 घंटे में ना लोगों को यूजुअली आदत नहीं होती है कि 3 घंटे तक जो है पूरा दिमाग लगाओ, दिमाग पूरा फोकस रहे। मेरे को खुद नहीं थी, एकदम टॉपर्स को भी नहीं होती, तो थोड़ा फटीग आने लग जाता है, ठीक है। तो कई बार मैथ्स में क्या है कि आप मैथ्स को बहुत दिमाग देना पड़ता है, मैथ्स ऑलरेडी डिफिकल्ट है, इसीलिए ये मैंने थर्ड फेज में जो है ना आपसे इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस जो है थर्ड फेज में मैंने बोल दिया था कि उसको करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 6th फेज में क्या होगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस होने भी नहीं लगेंगे और आपको मन भी नहीं करेगा उतना कैलकुलेशन करने का, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे 20 मिनट का आपका फटीग हो रखा होगा, है ना। तो इसमें आप अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपने छोड़े थे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई थिंक फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी आप आराम से 200 प्लस तो आराम से ला सकते हो। और अगर आपके पास आपका एक कंसिडरेबल अच्छे लेवल पे आपका प्रिपरेशन है ना, तो आई थिंक 250 प्लस मार्क्स इज गारंटीड। और मैं बता रहा हूँ कि ऑन अ मॉडरेट शिफ्ट 250 प्लस में आपकी आराम से 99.9 परसेंटाइल आ जाएगी। मेरी 255 मार्क्स आई थी जिसमें मेरी 99.9 परसेंटाइल बनी थी। तो विद दैट आई वुड कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस। तो ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज वगैरह बताते रहेंगे जेई मेंस से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।